देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मुझे भाटी माइंस जाना था तो मैंने शाम की बस ली अकोला बस डिपो से, ताकि मैं सुबह तड़के ही भाटी माइंस पहुंच जाऊं और सफ़र का पता भी ना चले। रात के 9 बजे के करीब बस डिपो से बस निकली। बस में ज़्यादा यात्री तो नहीं थे, मगर 20 से 25 यात्री तो थे ही। रात का वक्त होने के कारण बाहर खामोशी का जन्म हो चुका था और बस उस खामोशी में सनसनाती हुई आगे बढ़े ही जा रही थी। तकरीबन 30 मिनट बीतने के बाद अब मेरी आंख भी पथराने लगी थी और इसी बीच मेरी आंखों की खिड़की पर कब पर्दा गिर गया मुझे पता ही नहीं चला। फिर जब बस एक झटके के साथ कहीं पर रुकी तो चौंकते हुए मेरी आंख खुली। जब मेरी आंख खुली तो मैंने पाया कि बस बीच में कहीं रुकी हुई है। फिर जब मैंने बस के गेट की तरफ देखा तो एक लहूलुहान आदमी बस में चढ़ता हुआ दिखा। वो आदमी बहुत ही बुरी तरह से चोटिल था। बस में सभी उसी को घूरे जा रहे थे। मैं भी औरों की तरह उसे घूर ही रहा था कि इसी बीच उसकी नज़र मेरे पर पड़ गई और मेरे पर नज़र पड़ते ही वो मेरा नाम ले तो बोला, मृदुल। और इतना बोलते ही वो मेरे से लिपट कर रोने लगा। वही मैं अभी तक ये समझ नहीं पाया था कि आखिर ये है कौन और मेरा नाम इसे कैसे मालूम है। फिर जब मैंने उस आदमी से पूछा कि कौन हो तुम और तुम्हें मेरा नाम कैसे पता, तो इस पर वो मेरे चेहरे की तरफ देखते बोला, तूने मुझे पहचाना नहीं, मैं ललित। उसके नाम बताते ही मैं बड़े ही अचंभे में पड़ गया। दरअसल ललित कई साल पहले अचानक ही गायब हो गया था। लाख छानबीन और पुलिस महकमे के चक्कर लगाने के बावजूद भी ललित का कोई पता नहीं चल पाया। फिर एक दिन पुलिस को एक लावारिस लाश मिली, जिसकी पुष्टि ललित के घर वालों ने भी की थी। उस लाश को ललित की लाश मानकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया था। फिर ये कौन है जो अपने आप को ललित बता रहा है? मैं अभी उससे आगे कुछ पूछता कि तभी बस अचानक ही रिवर्स में चलने लगी, जिससे बस में बैठे सारे यात्री ड्राइवर पर चीखते बोले, अरे अरे दिमाग खराब हो गया क्या, जो बस को पीछे ले जा रहे हो? इस पर बस ड्राइवर ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। वहीं वो आदमी जो अपना नाम ललित बता रहा था, उसने अपना पहना हुआ शर्ट उतारा और मेरे को थमाते बोला, मेरे पीछे मत आना। उसके इतना कहते ही बस एकदम से रुकी और बस के रुकते ही काले कपड़े पहने 3 लंबे चौड़े लोग बस में चढ़े और ललित को जबरन पकड़कर अपने साथ ले जाने लगे। अब वहीं मैं और बस का कोई दूसरा आदमी अपनी जगह से ना तो हिल पाए और ना ही कुछ बोल पाए। देखते ही देखते वो तीनों ललित को अपने साथ लेकर कहां पर गायब हो गए, पता ही नहीं चला। उनके गायब होते ही बस ड्राइवर बहुत बहुत चिल्लाने लगा और बस चलाने की जगह बस से उतरकर हाईवे पर दौड़ने लगा। इससे पहले हम में से कोई उसे रोकता कि एक दूसरी बस ने उसे टक्कर मार दी और उस बस ड्राइवर ने वहीं मौके पर ही दम तोड़ दिया। अब तक बस के सभी यात्रियों के होश उड़ चुके थे। सभी डरे और सहमे हुए एक दूसरे को देख रहे थे और उस वक्त मैं भी काफ़ी डरा हुआ था कि तभी बस जोरों से हिलने लगी। बस के जोरों से हिलने के कारण बस में मौजूद लोगों के बीच भगदड़ मच गई, जिससे सभी लोग एक दूसरे को कुचलते धकेलते बस से उतरने लगे। मैं भी धक्का मुक्की करता हुआ बस से नीचे उतरा। अब सभी लोग उस हाईवे पर बेतहाशा चीखते हुए इधर उधर भागने लगे। मैं भी बिना कुछ सोचे समझे औरों की तरह भागे जा रहा था। मैं भी भाग ही रहा था कि तभी मैंने देखा कि वो काले कपड़े पहने लोग फिर से एक बार लौट आए हैं और वो भाग रहे लोगों को पकड़कर किसी गेंद की तरह हवा में उछाले जा रहे हैं कि इसी बीच भागते हुए मेरे पैर किसी चीज़ से टकराए और मैं हाईवे की ऊंची ढलान से लुढ़कता हुआ नीचे जा गिरा, जिस वजह से मैं बेहोश हो गया। फिर जब मुझे होश आया तो सुबह हो चुकी थी। मेरा पूरा बदन लहूलुहान था, जगह जगह से अभी भी खून निकल रहा था। फिर मैं किसी तरह वहाँ से निकला और घर पहुँचा तो कुछ दिनों के इलाज के बाद मैं ठीक तो हो गया, मगर मेरे जहन में कई सवाल उठ रहे थे, जैसे कि ललित का क्या हुआ और वो काले लोग कौन थे और ललित ने मुझे अपना पहना हुआ शर्ट क्यों दिया था। पर उस रात वो शर्ट कहीं पर गिर गया था और मैंने उस शर्ट को ढूंढने की बहुत कोशिश भी की, पर वो मिली नहीं और वो राज एक राज ही बनकर रह गया। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो
तो लाइक शेयर ज़रूर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूँगा एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।